If you are a business owner, an entrepreneur, or just someone trying to wrap your head towards GST, whether you are wondering who actually needs to register, how to file returns like a pro, then you have come to the right place. Hello everyone, I am Jasleen Kaur. I'll be your host today. Today we have with us Mr. Anup Prakash Avasthi, who is an advocate on record at Supreme Court of India, a GST practitioner and an IBC practitioner. Hello sir. Hi. So sir, who is legally required to register GST? GST किस किस को रजिस्टर करना चाहिए? जसलीन, कोई भी इंडिविजुअल या जो बिजनेस है जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है उसको जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आप गुड्स के सप्लायर हैं 40 लाख या इससे ज़्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो ये थ्रेशोल्ड 20 लाख है। अगर उसके ऊपर की सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं एनुअली तो आपको रजिस्टर होना है। दूसरे लेवल पे अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में और सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली को या हरियाणा को या किसी और स्टेट को, तो आपका इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर आपको गुड्स या सर्विसेज की जो भी सप्लाई है उसके सिलसिले में जीएसटी में रजिस्टर होना है। या आप अगर ई कॉमर्स की एंटिटी हैं लाइक फ्लिपकार्ट या आपका अमेज़ॉन या ऐसे ही मिंत्रा या बहुत सारे ऐसे, तो अगर आप ई कॉमर्स के जरिए अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, जैसे आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जीएसटी का उसके तहत आते हैं तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो ये है जिसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो स्थायी नहीं है, किसी एक प्लेस से नहीं कर रहा है, उसका कोई शिफ्टिंग होती रहती है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई में जो बिजनेस सप्लाई, तो उस सिचुएशन में उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके सर, सो सर हु इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, किसको नहीं करना चाहिए रजिस्टर? जसलीन, मैंने बताया कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके नीचे के जो लोग हैं, यानी कि सर्विसेज के केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम का है या गुड्स के केस में आपका टर्नओवर 40 लाख से कम का है, तो कंपलसरी नहीं है कि आप जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करें। लेकिन मेरे हिसाब से आपको रजिस्टर करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, वो आपको फ़ायदा करता है। फिर इसके अलावा क्या है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, किसान हैं या उससे रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी एक लिस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती, उसमें जो आते हैं उनको भी जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी पे करना होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो जितने भी लोग किसी भी तरीके के बिजनेस में हैं उनको चाहिए कि वो जीएसटी में रजिस्टर कराएं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके सर, सो सर इन व्हाट सर्कमस्टांसेस जीएसटी इज कंपल्सरी? वेरी गुड क्वेश्चन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर जब आप इंटर स्टेट जा रहे हो, एक स्टेट में आपका बिजनेस नहीं, एक से ज़्यादा स्टेट में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर रही हूँ, उस सिचुएशन में आपको कंपल्सरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। आप अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आईएसडी हैं, और आपके जो एजेंट्स हैं उनके जरिए आप बेचते हैं तो भी आपको कराना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था कैजुअल जो टैक्सेबल पर्सन है उनको भी मैंडेटरी है कराना, जो ई कॉमर्स है उसके तहत जो आते हैं उनको भी करवाना मैंडेटरी है, और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको भी कराना मैंडेटरी है, और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करते हैं, और वो लोग जो टीडीएस या टीसीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो करते हैं या जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना। जी ओके सर,
So, sir, in what circumstances GST is compulsory? जीएसटी कंपलसरी है जसलीन, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहे हैं। जैसे आप स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उस सिचुएशन में आपको जीएसटी में रजिस्टर होना कंपलसरी हो जाता है। या आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आते हैं, जिसमें जो रिसिपिएंट है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको देना है, ना कि सप्लायर को। ऐसी अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में भी आपको कंपलसरी होता है जीएसटी रजिस्टर कराना। इसके अलावा आप अगर ई कॉमर्स एंटिटी हैं तो आपको कंपलसरली जीएसटी रजिस्टर कराना है। आप अगर कैजुअल टैक्स पेयर हैं, आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो रोटेट हो रहा है, वो फिक्स नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपको कंपलसरी बिजनेस को जीएसटी के अंदर आपको रजिस्टर कराना है। फिर अगर आप टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करते हैं, तो ऐसी अगर सिचुएशन है आपके साथ, तब भी आपको जीएसटी के तहत मैंडेटरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें। और भी सर्कमस्टांसेस हैं जी। ओके सर। सो सर, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। इफ़ आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर, देन व्हाई शुड आई बॉदर टू रजिस्टर माई सेल्फ? मैं क्यों अपना स्मॉल बिजनेस क्यों रजिस्टर करवाना चाहूँ? व्हाट्स इन इट फॉर मी? दो चीज़ें हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो एक तो है कि आप हैं, यू एग्जिस्ट, यू हैव अ पैन नंबर, और उसके साथ साथ आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप भागेंगे नहीं, यू आर, योर प्रेजेंस इज वेरीफाइड। एक तो वो चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के हकदार होते हैं। ओके। तो वो अल्टीमेटली आपको घाटा नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इन दोनों वजहों से आपको जीएसटी में, अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तब भी कराना चाहिए, और आप स्मॉल हैं तभी तो आप बड़े बनेंगे, तो थोड़ा बड़े सही की है। तरफ देखना चाहिए। ओके सर। सो सर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है? क्या आप सिंपल तरीके से हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? जरूर। एक जीएसटी रजिस्टर करने की एक वेबसाइट है, आप उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा होता है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो जीएसटी रेगुलेशन 1 के तहत होता है। उसमें आप अपने डिटेल्स सबमिट करिए, और जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहा है तो इंडिविजुअल के नाम का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई एंटिटी रजिस्टर कर रही है, चाहे वो एचयूएफ रजिस्टर कर रहा है, चाहे कंपनी रजिस्टर कर रही है, तो उस कंपनी के नाम का पहले से एग्जिस्टिंग पैन कार्ड चाहिए। और आपको आधार कार्ड अगर इंडिविजुअल हैं तो वो भी चाहिए। और अगर बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। आप कहीं से जीएसटी का मतलब, जीएसटी में रजिस्टर होने का मतलब है कि आप एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑफिस होनी चाहिए। और वो ऑफिस नोशनल या केवल कागज पे नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट से आके वेरीफाई किया जाता है कि आपके पास ऑफिस है या नहीं है। फिर अगर ये सब हो गया, फिर आपके पास कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एक डिजिटल सिग्नेचर की जो डिवाइस है वो भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो इतना अगर आपके पास में है तो आप जा सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में अगर कोई डेफिसिट रह गई, कोई कमी रह गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई किया जाता है और टाइम भी दिया जाता है कि इतने दिन में आप उस डेफिसिट को दूर कर दें, कमी को दूर कर दें, और जो नोटिफाई करेंगे उनको आप करेक्ट कर दें। और जब एक पूरी तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ होने वाला लायक हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आपके यहाँ विजिट करेगा और एक्चुअल में वेरीफाई करेगा कि जहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो प्लेस आपका है, आप वहाँ एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। सो उस वेरिफिकेशन के बाद जब वो एक रिपोर्ट दे देंगे, फिर आपका जो जीएसटी नंबर है वो उस अप्रूवल के बाद में इशू हो जाएगा। और अगर आप जीएसटी नंबर देखें तो उसके बीच में आपका पैन नंबर आपका दिखाई पड़ेगा जी। ओके सर। सो सर, इज इट पॉसिबल टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन? एक्चुअली आप कर सकते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट, लेकिन उसके लिए बेसिकली अगर आपका अमेंडमेंट इस लेवल का है कि आपको एड्रेस में अमेंड करना है, या आपको जो प्रिंसिपल प्लेस है आप बिजनेस है उसमें अमेंड करना है, या कॉन्टैक्ट डिटेल में अमेंडमेंट करना है, या ऑथराइज सिग्नेटरी या पार्टनर की डिटेल्स में अमेंडमेंट करना है, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जीएसटी नंबर के अंदर में अमेंडमेंट करना है, तो चूंकि वो पैन बेस्ड होता है तो आपको फ्रेश पैन लेना पड़ेगा, पैन में पहले अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो तब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट हो जाएगा। तो अमेंडमेंट परमिसिबल है, पॉसिबल भी है जी। ओके सर। सो सर,
In what circumstances GST registration can be cancelled and suspended? आ, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो जसलीन, अगर आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो आपको जीएसटी का कोई यूज़ होएगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप वॉलेंट्री क्लोजर के लिए जा सकते हैं। या आपका अगर जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड के नीचे आ रहा है और आप रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर करना चाह रहे हो क्योंकि वो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए ही नहीं, तो उस सिचुएशन में भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, ये तो दो हो गई आपकी तरफ से आपकी वॉलंटरी या जिस पे कोई आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंटिन्यूसली फेल कर रहे हो भरने में तो आपको नोटिस आवेगा, कई बार आवेगा, और उसके बाद भी अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। या आपने कुछ फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन कराया है या जो जीएसटी लॉज के साथ उसका कंप्लायंस नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है जी। So, sir, my last question is, what is the process of revocation of cancellation of GST registration? जसलीन, अगर कुछ ऐसी बात होती है, कोई कैंसलेशन होता है, सस्पेंशन होता है, तो आवर सिस्टम प्रोवाइड्स अ वे टू अमेंड द सेम। सो ऐसे सिचुएशन में जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और उसको ये अधिकार है कि एक वैलिड रीज़न के साथ में जीएसटी कैंसिलेशन को रिवोक करने के लिए एक एप्लीकेशन दाखिल करे। वो एप्लीकेशन भी जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर उपलब्ध है, और उसके साथ साथ उसको वैलिड रीज़न देना होता है कि किस वजह से वो जीएसटी जो नॉर्म्स थे या फाइलिंग थी या बाकी चीज़ें थी उसका कंप्लायंस नहीं कर पाया, जिससे उसका कैंसिलेशन हो गया। और वो रजिस्ट्रेशन वापस में जैसा था वैसा ही हो जाना चाहिए। अब वो वैलिड रीज़न के साथ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन देगा, एक ऑफिसर कंसर्न उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, और अगर उसको लगता है कि जो दिया गया रीज़न है वो जेन्युइन है तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो कैंसिलेशन है वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफिसर का डिसीजन ये होता है कि नो, दिस कैंसिलेशन शुड नॉट बी रिवोक्ड, उस सिचुएशन में तो स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो आपको फिर पूरी की पूरी जो प्रोसेस है दोबारा से करनी पड़ेगी, आपको फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है जी। Okay, sir. Thank you so much, sir, for your valuable insights and your guidance. It was a great session. Thank you so much, sir, once again. और शुक्रिया आपको भी जसलीन, अच्छे सवाल पूछने के लिए। Thank you so much, sir.